कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा। शायद ये सब भाषण में ही है, क्योंकि असल में तो यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी हुई हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहते हैं, वो अब क्राइम का शहर बनता जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करोगे तो अगले चौराहे पर यमराज खड़ा मिलेगा। आप सुरक्षा की बात करते हैं, यहां तो बेटियों को सीधे मौत मिल रही है, वो भी बीच चौराहे पर। जिस चौराहे पर आपने यमराज के खड़े होने का वादा किया था, वहां कातिल खड़े हैं। क्या बेटियों की इज्जत की रक्षा करने वाले अब चुनाव में बिजी हो गए? पूरा मामला क्या है, हम आपको बताते हैं। लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी, और गोमती नगर जैसे पॉश इलाके में दिन दहाड़े डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। आईसीआईसीआई बैंक के बाहर एक शख्स ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और बहन को गोली मार दी और इसके बाद खुद को भी गोली मार ली। इस वारदात ने एक बार फिर यूपी में महिलाओं की सुरक्षा, बढ़ते घरेलू विवाद और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि यूपी में आने वाले चुनावों से पहले लॉ एंड ऑर्डर एक बार फिर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक के बाहर एक महिला और उसकी बहन पर गोली चलाई गई। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। महिला बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर काम करती थी। हत्याकांड में महिला के पति मानस पर ही आरोप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वारदात के बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आखिर इस खौफनाक वारदात के पीछे वजह क्या थी? क्या ये पति पत्नी के बीच चल रहे किसी विवाद का नतीजा था? क्या इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश थी, या फिर कहानी में कोई और पहलू भी है? इन तमाम सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। आखिर राजधानी जैसे शहर में दिन दहाड़े गोली चलने की घटनाओं को कैसे रोका जाए? क्योंकि अपराध सिर्फ सुनसान इलाकों में नहीं हो रहा, अब भीड़-भाड़ वाले इलाकों और कारोबारी क्षेत्रों में भी वारदातों के चिंता पैदा हो रही है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों से कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण सरकार की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। सरकार लगातार दावा करती रही है कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। लेकिन विपक्ष का सवाल है, अगर कानून का डर है तो राजधानी में दिन दहाड़े ऐसी वारदातें क्यों हो रही हैं? लेकिन जब राजधानी के प्रमुख इलाकों में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, तो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और अपराध रोकने की क्षमता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। और यही सवाल आने वाले चुनावी माहौल में राजनीतिक बहस का हिस्सा बन सकता है, क्योंकि चुनाव के दौरान जनता सिर्फ विकास नहीं पूछती, सुरक्षा भी पूछती है। लोगों का सवाल होता है, क्या हम अपने शहर में सुरक्षित हैं? क्या महिलाएं अपने कार्यस्थल तक सुरक्षित पहुंच सकती हैं? क्या अपराधी कानून से डरते हैं? और क्या पुलिस किसी वारदात को होने से पहले रोक सकती है? गोमती नगर की यह घटना इन्हीं सवालों को फिर से सामने ला रही है। सरकार के सामने चुनौती सिर्फ अपराधी को पकड़ने की नहीं, बल्कि लोगों के भीतर सुरक्षा का भरोसा बनाए रखने की भी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस हत्याकांड के पीछे की असली वजह क्या थी? क्या आरोपी और मृतकों के बीच पहले से कोई विवाद था, और वारदात तक मामला कैसे पहुंचा? इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही मिलेगा। लेकिन एक बात साफ है, लखनऊ जैसे शहर में दिन दहाड़े हुई यह वारदात सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, यूपी में अपराध और कानून व्यवस्था का मुद्दा एक बार फिर सियासत के केंद्र में दिखाई दे सकता है।